रिंग एवरीवन। आज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कभी भी कोई कंपनी अगर एक्सपेंडिचर करती है और वो एक्सपेंडिचर के अंदर ये वाली कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो वो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और अगर ये वाली कंडीशन फुलफ़िल होती है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अच्छा, और हमारे क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए पूछा है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उसके अंदर आपको बताना होगा कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी बता पाएंगे। तो देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? परचेज ऑफ परमानेंट एसेट। कोई भी एसेट अगर आप परचेज कर रहे हैं, वहाँ पे आप खर्चा कर रहे हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और वो परमानेंट एसेट होएगी, वो इमीडिएट सेल करने के लिए नहीं होगी शॉर्ट टर्म में, वो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, मतलब लंबे समय के लिए वो एसेट आप अपने पास रखने चाहिए। उसके बाद फॉर एडिशन एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, अगर आप अपनी जो आपकी अभी एसेट है उसके अंदर आप कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चा करते हैं या कोई पार्ट आप उसका और परचेज करते हैं ताकि आपकी क्या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके, तो भी हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, और फोर्थ है कि अर्निंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए उस एसेट के परचेज करने में या एडिशन एक्सटेंशन करने से। अर्निंग कैपेसिटी मतलब आपका पैसा, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब 4 ग्रुप होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। पहला है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट्स वो होती है जिन्हें हम छू सकते हैं, लाइक अ प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, और उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल। गुडविल को इंटेंजिबल एसेट जिसको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ठीक है, फिर है इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डिबेंचर। अगर आप शेयर एंड डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के में आएगी। फिर है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग फिक्स एसेट। अगर आपने कोई फिक्स एसेट परचेज की है बहुत बड़ा अमाउंट लगा के और आप उसका इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। ठीक है, फिर है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है उसके बारे में देखते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस एंड मेंटेनिंग फिक्स एसेट। अगर आप बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्चा करते हैं या फिक्स एसेट्स को मेंटेन रिपेयर करने के लिए खर्चा करते हैं तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? नॉट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। यहाँ पे आपकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। अगर आप खर्चा करते हो तो वो आप रेगुलर जो खर्चा होता है वो होता है, इसके अंदर आपकी अर्निंग की कैपेसिटी कोई नहीं बढ़ेगी। इसके बाद नॉन ऐड एनी वैल्यू टू नेट एसेट। नेट एसेट के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती, जैसा प्रोडक्ट पहले बन रहा था वैसे ही प्रोडक्ट बनता है, इससे आपकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन है जो पेपर में आ रखा है, आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या है। In a cinema hall, the sitting capacity was increased by installing additional chairs and this was recorded as revenue expenditure। देखिए, सिनेमा हॉल में एक सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, मतलब सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खर्चा किया गया है, कुछ इंस्टॉल की गई हैं चेयर्स, एंड दिस वाज रिकॉर्डेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। क्या ये सही रिकॉर्ड किया गया है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में या इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में करना चाहिए? अब आप इसके द्वारा इस निष्कर्ष के द्वारा बताइए कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सही रहेगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, थैंक यू।